हेलो बच्चों। तो आज अपन टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बेटा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम क्या होता है, इनफाइनाइट सीरीज का सम क्या होगा, हम सब बातें करने वाले हैं। तो अगर अपन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि सर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता क्या है। जैसे अपन बात कर लें कि अगर अपने पास कोई भी सीक्वेंस हो और सीक्वेंस का कॉमन रेशो हमेशा क्या होता है बेटा, सेम होता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं जैसे 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन। हम चेक करते हैं कि एक सीक्वेंस चल रहा है। सीक्वेंस और सीरीज में बेटा मैंने डिफरेंस बताया था कि सीक्वेंस और सीरीज में डिफरेंस क्या होता है, कि सीक्वेंस क्या होता है कि अपन एक मैथमेटिकल रूल को क्या करता है, फॉलो करता है। अब ये सीक्वेंस अगर 2, 4, 8, 16 अगर मैं 4 को 2 से डिवाइड करता हूँ, r 4/2 तो 2 आएगा अपने पास, और अगर मैं 8/4 करूं तब भी क्या आएगा बेटा अपने पास 2। तो कॉमन रेशियो हमेशा अगर सेम आता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, उस सीक्वेंस को क्या बोलते हैं बेटा अपन, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। तो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के लिए अगर अपन बात करेंगे, अगर फर्स्ट टर्म अगर अपने पास क्या हो बेटा, फर्स्ट टर्म क्या है बेटा, अगर a और रेशियो अपने पास क्या है बेटा, रेशियो क्या है अपने पास r, तो फर्स्ट टर्म अपने जो जीपी बनेगी वो जीपी क्या बनेगी बेटा, वो जीपी बनेगी अपने पास बेटा a ar स्क्वायर ar क्यूब एंड सो ऑन। तो अगर फर्स्ट टर्म अपने पास a है, सेकेंड टर्म क्या होगी बेटा अपने पास ar, थर्ड टर्म क्या होगी ar स्क्वायर, फोर्थ टर्म क्या है ar क्यूब। अगर मैं फोर्थ टर्म ar क्यूब बोल रहा हूं तो nth टर्म क्या हो जाएगी बेटा अपने पास ar n-1। तो ये वाली जो टर्म होगी वो क्या हो जाएगी अपने पास tn हो जाएगी ar n-1। ये अपने पास लास्ट टर्म ऑफ ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन क्या मिलेगा अपने पास बेटा, ar n-1। ठीक है। अब अगर ये लास्ट टर्म है अपने पास, तो अब इस सीरीज का अपन को क्या करना है बेटा, सम करना है। सम कैसे फाइंड करेंगे, तो वो देखो कि अगर अपने पास ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है और ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के लिए अपने पास जीपी दे रखी है अपने पास, तो जीपी का सम कैसे फाइंड करेंगे। तो अपन बात करते हैं कि अगर अपने पास एक जीपी है और वो जीपी क्या अपने पास ar स्क्वायर एंड सो ऑन ar n-1, ये जीपी मिल गई अपने पास। अब इसका मेरे को क्या फाइंड करना है, अगर मेरे को इसका tn टर्म तो क्या होगा ar n-1, लेकिन मुझे फाइंड करना है बेटा sn मतलब सभी टर्म्स का क्या करेंगे अपन, सम करेंगे, a प्लस ar प्लस ar स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन ar n-1। तो अब क्या करते हैं बेटा अपन, इसका सम फाइंड करने के लिए, इसका फॉर्मूला लेकर आने के लिए हम कॉमन रेशियो से क्या कर देंगे, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। तो कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे तो r sn इज इक्वल टू, और एक टर्म आगे बढ़ा के लिखेंगे अपन, इसको r से मल्टीप्लाई करेंगे और एक टर्म आगे बढ़ा के लिखेंगे। तो इसको r से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा ar, इस टर्म को r से मल्टीप्लाई करेंगे तो ar स्क्वायर प्लस इस टर्म को अगर r से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा ar n, और दोनों को क्या कर देंगे बेटा अपन, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। हम क्या कर देंगे, इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपन साइन चेंज कर देते हैं। जैसे साइन चेंज करेंगे तो यहाँ से तो क्या जाएगा बेटा sn इज इक्वल टू 1 - r, यहाँ से फर्स्ट टर्म बचेगा a, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये सारे टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे। इससे जस्ट पहले वाला टर्म्स भी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा लास्ट में अपने पास, -ar n। ठीक है, हमें क्या चाहिए, sn चाहिए। तो sn इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा अपने पास, a कॉमन लेंगे 1 - r की पावर n डिवाइड बाई 1 - r। ये सम ऑफ जीपी आ गया बेटा अपने पास, ये जीपी का क्या आ गया बेटा, सम आ गया, जिसके लिए r क्या होगा बेटा, लेस देन 1 होगा। r की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1 होगी। तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, sn इज इक्वल टू a 1 - r की पावर n अपॉन 1 - r। लेकिन अगर सर मेरे पास केस सेकंड कि अगर r की वैल्यू मेरे पास ग्रेटर देन 1 हो तो क्या होगा, तो ग्रेटर देन 1 होगा तो हम बेटा इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे। तो अपने पास sn का फॉर्मूला क्या आ जाएगा बेटा अपने पास, a r की पावर n -1 अपॉन
आर माइनस 1। ये कौन सा केस आ गया अपने पास, आर ग्रेटर देन 1। तो दो केस तो या तो समझ में आ गया, लेकिन अगर अपन थर्ड केस की बात करते हैं बेटा, केस थर्ड, कि अगर अपने पास आर की वैल्यू क्या हो बेटा 1, आर की वैल्यू 1 है तो इसके लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। आर की वैल्यू 1 है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, अगर मैं आर की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करता हूं तो 1 माइनस 1 और 1 माइनस 1, ये 0/0 एक अनडिटरमिनेट फॉर्म बनता है। और जैसे ये अनडिटरमिनेट फॉर्म बनता है तो लिमिट से अपन क्या कर सकते हैं, इसका आर के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो एस एन इज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है आर का, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो एन आर एन माइनस 1 और ये सब क्या हो जाएगा 1, तो अपने पास आ जाएगा एन ए। ये एक स्पेशल केस है बेटा, जिसके लिए अपने पास अगर आर की वैल्यू 1 है तो फॉर्मूला क्या होगा एन मल्टीप्लाई ए, और अगर मेरे पास आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है और आर की वैल्यू लेस देन 1 है तो अपने पास ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो हम इसका प्रूफ लेके आए कि सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी, तो फॉर्मूला क्या होगा, ये 3 टाइप के फॉर्मूले हैं, लेकिन एक फॉर्मूला और बनता है अपने पास कि सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी। क्या बोल रहा हूं बेटा मैं, अगर मेरे पास ये सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, मतलब ये आर क्या चल रहा हो इनफाइनाइट तक जा रहा हो, तो वैल्यू क्या होगी, ये एन कहां तक जा रहा हूं इनफाइनाइट तक, ठीक बात है। सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी की बात करते हैं। सपोज दैट एन की वैल्यू क्या है मेरे पास, इनफाइनाइट है, ये एन किधर जा रहा है, इनफाइनाइट की तरफ मूव कर रहा है, तो मेरे पास फॉर्मूला क्या होगा, मैं बोलूं बेटा एस एन का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, ए आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, ठीक बात है। अगर मेरा एन इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है तो आर की पावर इनफाइनाइट, अब ये क्या होगा, अगर आर की वैल्यू अगर मेरे पास ग्रेटर देन 1 है, क्या बोल रहा हूं बेटा, आर की वैल्यू क्या होगी मेरे पास, इस केस में आर की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी। अगर आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो ये भी किधर जाएगा, इनफाइनाइट की तरफ मूव करेगा, इनफाइनाइट की तरफ मूव करेगा, तो इसका सम क्या हो जाएगा अपन डिफाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आर की वैल्यू इनफाइनाइट, तो ये पूरी टर्म्स किधर जाएगी, इनफाइनाइट की तरफ जाएगी, एक बहुत बड़ी टर्म बनेगी। लेकिन अगर मेरे पास एस एन का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, एस एन का फॉर्मूला क्या है मेरे पास, ए 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि आर की वैल्यू क्या है, लेस देन 1 है। अब आर की वैल्यू बेटा अगर लेस देन 1 है तो इनफाइनाइट की तरफ जाएगा, तो आर की पावर इनफाइनाइट, अगर मैं बोलूं 0.2 की पावर इनफाइनाइट, तो इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, इसकी वैल्यू होती है बेटा ये इनफाइनाइट 0 की तरफ, तो ये 0 की तरफ मूव करेगा, ठीक बात है। अगर मैं बोलूं 0.5 की पावर इनफाइनाइट तो भी क्या होगा 0। तो अगर मेरे पास अगर सीरीज इनफाइनाइट की तरफ जा रही है तो आर की वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, -1 और 1 के बीच में लाई करना चाहिए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये बन रहा है कि अगर इनफाइनाइट सीरीज आ रही है तो इनफाइनाइट सीरीज आने के लिए आर की वैल्यू क्या होगी, आर की वैल्यू -1 और 1 के बीच में लाई करनी चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा करता है तो अपने पास फॉर्मूला क्या बनेगा, आर की पावर इनफाइनाइट, अगर ऐसा है और आर की पावर इनफाइनाइट क्या करेगा बेटा, मूव क्या करेगा अपने पास, 0 की तरफ मूव करेगा, ये 0 की तरफ मूव करेगा अपने पास, तो फॉर्मूला बन जाएगा एस एन इज इक्वल टू ए, ये 0 तो 1 माइनस 0 और ये 1 माइनस आर, तो फॉर्मूला बन जाएगा 1 माइनस आर। ये किसका फॉर्मूला बना बेटा अपने पास, इनफाइनाइट का, और एन की जगह क्या पुट कर दो अपन, इनफाइनाइट, ठीक बात है। तो अगर इस टाइप की सीरीज चल रही है तो इसके लिए हमेशा आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए बेटा, आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन 1 होनी चाहिए। ये भी इंपॉर्टेंट है कि इनफाइनाइट सीरीज के लिए हमेशा ऐसा काम करता है, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल लेते हैं ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन से रिलेटेड। मैं बोलूं बेटा सम ऑफ nth टर्म ऑफ जीपी, और जीपी क्या है मेरे पास बेटा 1 -3 +3 स्क्वायर -3 क्यूब प्लस एंड सो ऑन। इसके nth टर्म का क्या फाइंड करना है बेटा, सम फाइंड करना है। अब सम कैसे फाइंड करेंगे, तो फर्स्ट टर्म क्या है बेटा अपने पास 1, आर क्या होगा, तो आर क्या होगा -3 बाई
-3/1 क्या आ जाएगा, -3 क्यूब बाई 3 स्क्वायर, तब भी क्या आएगा -3। तो अपन क्या बोलेंगे कि एस एन का फॉर्मूला होता है ए। अब आर की वैल्यू क्या है बेटा, लेस देन 1 है, तो आप लिख सकते हो 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। और एस एन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा अपने पास, 1 माइनस आर की वैल्यू क्या है बेटा, -3 की पावर n डिवाइड बाई 1 माइनस 3। तो आंसर आ जाएगा अपने पास एस एन इज इक्वल टू 1 -3 की पावर n डिवाइड बाई 4, हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, ओके।